Hello friends, welcome back. Today we are going to solve the Vision IS test series. This is our test number 16. This is our test number 16. Already we have covered up to the test number 15. राइट तो अगर आपने जो है इसका लेक्चर्स नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ये आपका टेस्ट नंबर 16 होने वाला है जो कि हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सोन रिवर। राइट तो सोन रिवर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सोन रिवर का यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मैप भी लगा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सोन रिवर आपका ऐसे ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पर आके जो है लगभग पटना के साइड में आकर एक गंगा से मिल जा रहा है। राइट तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोन, जो कि आपका क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसका, आपका गंगा का। राइट गंगा का क्या है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आपको जो है देखने को मिल रहा है। राइट यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका गंगा जो है। और देखिए एक चीज़ जो आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद में आपका क्या हो रहा है, गंगा और यमुना दोनों आकर मिल जा रहा है। राइट इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रयागराज संगम बोलते हैं। राइट तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका इट ओरिजिनेट नियर द अमरकंटक हिल्स। राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स ये नियर आपका जो है अमरकंटक हिल के पास से ही ओरिजिनेट होता है। और अमरकंटक के से एक और आपका जो है रिवर फ्लो करता है, उसका क्या नाम है आपका जो है, ये आपका नर्मदा फ्लो करता है। नर्मदा, यह भी आपको याद होना चाहिए। और नर्मदा जो है आपका वह है एक रिफ्ट वैली में फ्लो करता है। कौन कौन से रिफ्ट वैली में, सतपुड़ा और विंध्यन। राइट सतपुड़ा और विंध्यन, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि आपका सही दिया है कि कह रहा है कि ओरिजिनेट नियर द अमरकंटक हिल, सही है। दूसरा कह रहा है इट्स कोर्स कवर्स ए टोटल ऑफ 3 स्टेट्स। राइट तो ये आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यह जो सोन रिवर है आपका, यह सोन रिवर आपका लगभग 5 स्टेट से कवर होता है। कौन कौन से स्टेट से, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट तो सबसे पहले तो आपका एमपी हो गया, एमपी हो गया। राइट यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एमपी से जा रहा है आपका। राइट और दूसरा कौन सा आपका हो गया, राइट एमपी हो गया पहला आपका। और दूसरा आपका हो जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी पास हो रहा है। राइट छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। राइट और तीसरा आपका कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश, यूपी, जो कि यूपी है, यूपी से भी पास होता है आपका। राइट उसके बाद आता है आपका झारखंड एंड बिहार, झारखंड एंड बिहार। राइट झारखंड एंड बिहार। राइट तो इस प्रकार से कितने स्टेट से आपके हो गए, 5 स्टेट से जो है ये कवर कर रहा है, 5 स्टेट को कवर कर रहा है। तो स्टेटमेंट आपको क्या दिया है कि 4 स्टेट को ये कवर करता है। राइट तो सेकंड स्टेटमेंट यानी कि आपको क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। और तीसरा कहला आपका कि घड़ियाल्स आर फाउंड इन द सोन रिवर। राइट तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं आपके सोन रिवर में, घड़ियाल पाए जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आपका जो है देखा गया है, रिसेंटली सर्वे के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो घड़ियाल्स हैं यहाँ पर उनकी संख्या में कमी दिखाई दे रही है। राइट जो घड़ियाल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। राइट तो कम क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे भी रीज़न है आपका कि अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है वाटर में। राइट और फर्टिलाइजर से या फिर आपका जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए वो डायरेक्ट ड्रेन कर दे रहे हैं अपने, क्या जो भी उनके वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको जो है वो डायरेक्ट पानी में अपना वो ड्रेन कर देना, जिसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि ये पानी प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है और जो घड़ियाल्स हैं उनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। राइट नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर, तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा आपका, बी इज द राइट आंसर की ओनली 2 राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आइसोथर्म्स। आइसोथर्म आपका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आइसोथर्म। तो आइसोथर्म सबसे पहले होता क्या, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट तो देखिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि आइसोथर्म क्या होता है। देखिए तो ये क्या है आपका कि कहीं पर का एयर मास दिया गया है, कहीं का एयर मास दिया गया है। राइट यानी कि हवा दिया गया है। तो अगर क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई जगह का टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो उस पर अगर हम लोग क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रा कर देते हैं, एक लाइन ड्रा कर देते हैं, तो इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्म बोलेंगे, आइसोथर्म बोलेंगे। राइट कि मीन्स जहाँ का क्या है आपका टेम्परेचर सेम है और उसको हम लोग एक लाइन ड्रा कर देंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आइसोथर्म बोल देते हैं। राइट तो ये होता है आपका क्या, आइसोथर्म। राइट अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आइसोथर्म। राइट तो आइसोथर्म से रिलेटेड आपका 2 स्टेटमेंट दे रहा है। फर्स्ट कह रहा है आपका द स्पेसिंग ऑफ आइसोथर्म डिपिक्ट्स द टेम्परेचर ग्रेडियंट अक्रॉस ए पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। राइट तो सही है, हमने बताया कि ये किसको आपका जो है मेजर करता है, टेम्परेचर को जो है ये नापते हैं। दूसरा कह रहा है आपका वाइडली स्पेस्ड आइसोथर्म्स इंडिकेट ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर ओवर
डिस्टेंस एंड क्लोजली स्पेस्ड आइसोथर्म्स इंडिकेट लार्ज चेंजेज इन द टेम्परेचर, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि मीन्स ये क्या रहा है आपका, क्या कह रहा है कि अगर क्या है कि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, राइट, दूर दूर हैं, तो ये क्या कह रहा है आपका, देखिए वाइडली स्पेस्ड आइसोथर्म्स इंडिकेट स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, कि मीन्स अगर दूर दूर है तो ये क्या आपको शो कर रहा है कि मीन्स बहुत कम इसमें जो है इस टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिला है। लेकिन अगर बहुत पास पास पार्टिकल्स हैं तो वो आपको क्या कह रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है टेम्परेचर में। तो दोनों स्टेटमेंट आपको सही है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि आइसोथर्म आपका जियोग्राफी से भी रिलेटेड है, राइट। तो और ये आपका साइंस एंड टेक से भी रिलेटेड है, तो इसके बारे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल ही जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है दीज टाइप्स ऑफ सॉयल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10 to 40% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, राइट। ये पूछ रहा है आपका कि किस सॉयल के बारे में बात कर रहा है। ये जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है उसमें से बोल रहा है कि द एबव डिस्क्रिप्शन रिलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल, राइट। कि मीन्स इस किस टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में बात कर रहा है। देखिए कि मीन्स जिसमें क्या होता है आपका 10 से 40% ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड सो ए रीजनेबल नंबर ऑफ सॉल्यूबल साल्ट्स, राइट। और रीजनेबल नंबर ऑफ सॉल्यूबल साल्ट्स भी होता है। दे आर लो इन फॉस्फेट एंड पोटास कंटेंट। तो यहाँ से आपको आंसर का पता चलेगा ये लो इन फॉस्फेट और पोटास कंटेंट किसमें होता है आपका, पीटी सॉइल जो होता है उसमें आपका लो आपका क्या होता है, पोटास और आपका जो है फॉस्फेट कम होता है। दे आर फाउंड इन द अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, आल्सो ए फ्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, राइट। तो और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में और केरला में पाया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पीटी सॉइल में ये आपको कैरेक्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। कंसीडर द फॉलोइंग, इसके बारे में कह रहा है आपका स्टेटमेंट दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक, राइट। जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें से कौन सा है आपका जिसमें जो है ये मेंशन किया गया है। फर्स्ट कह रहा है आपका, फर्स्ट आपका कह रहा है कि क्लियर स्काई एंड ए राइज इन टेम्परेचर, राइट। कि मीन्स अभी क्या है कि मौसम साफ है, राइट, कोई बादल वगैरह नहीं है, बादल नहीं है, मौसम साफ है आपका, राइट। और दूसरा कह रहा है ऑपरेसिव वेदर है। और तीसरा कह रहा है कि साउथवर्ड मूवमेंट ऑफ ए लो प्रेशर थ्रू इन द प्लेन्स ऑफ गंगा, राइट। और फोर्थ कह रहा है आपका रेनफॉल ऑन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट, राइट। तो साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर आपका जो है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट कौन सा हो गया, ये हो गया आपका साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर जो है ये यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको रेनफॉल देखने को मिल रहा है। तो देखिए यह कब का आपको देखने को मिलता है, रिट्रीटिंग मानसून में आपको देखने को मिलता है। रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं, राइट। आई होप ये आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम समझाते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है आपका कि मीन्स वहाँ पर यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि रेनफॉल ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट पर आपका जो है यह बारिश कब होता है। देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इधर आपका क्या है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, क्या है आपका वेस्टर्न घाट, और इधर आपका क्या है ईस्टर्न घाट है, राइट, ईस्टर्न घाट है। तो देखिए वेस्टर्न घाट पर जो आपका क्या होता है बारिश होता है, वेस्टर्न घाट पर इस साइड जब बारिश होगा, राइट, इस साइड, तो ये कब क्या होता है आंसू ऑफ द मानसून, राइट। कि मीन्स आंसेट ऑफ द मानसून, जब मानसून आता है तो इधर बारिश होगा आपका, किधर होगा आपका जो है वेस्टर्न घाट की साइड होगा, राइट। वेस्टर्न घाट की साइड आपका कब होगा कि आंसेट ऑफ द मानसून, जब मानसून का आवागमन होगा तो जो है इधर बारिश होता है और हैवी बारिश होता है, राइट। और ये जाएगा बारिश होते रहेगा, सभी साइड होते रहेगा, राइट। लेकिन जब वापस लौटता है तो यह बारिश करता है किस साइड, इस साइड बारिश करता है, ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न साइड में ये बारिश करता है, राइट। तो इसीलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रिट्रीटिंग मानसून की, जब मानसून वापस लौटता है तब ईस्टर्न कोस्ट पर ये आपका जो है ये बारिश देखने को मिलता है। इस प्रकार से राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है दो स्टेटमेंट दिया गया है इसका, इसमें पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है वो करेक्ट है, राइट। राइट क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं या दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपका, इसमें से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ सोलर इलिप्स इन ए ईयर इज 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए ये सोलर आपका जो इलिप्स है यह देखने को मिलता है, यह जो एवरेज देखा जाता है वो 5 आपको देखने को मिलता है, राइट। कौन कौन सा आपको देखने को मिलता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। पार्शियल हो गया, एनुलर हो गया, राइट, ऐसे करके आपको सोलर इलिप्स आते रहते हैं। और यह डिपेंड करता है किस पे जो है आपका डिपेंड करता है अलाइनमेंट ऑफ द अर्थ एंड मून, राइट। अर्थ एंड मून के अलाइनमेंट पर यह आपका जो है मैटर करता है
तो यही आपका जो है ये मैटर करता है कि ये किस पोजीशन में है, राइट। तो इस प्रकार से राइट फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सन एंड अर्थ एंड मून के जो है ये अलाइनमेंट पर आपका जो अलाइनमेंट की मीन्स किस चीज़ में है उस पर निर्भर करता है, राइट। और एवरेज जो माना जाता है वो 5 जो है ये आपका सोलर इलिप्स देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद कह रहा है कि आपका दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट अर्थ ऑर्बिट इज इलिप्टिकल इन शेप, राइट। तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका सही है कि मीन्स जो अर्थ का ऑर्बिट है वो क्या है, इलिप्टिकल इन शेप है। इलिप्टिकल इन द शेप मीन्स जो पोलर्स है उस पर थोड़ा सा आपको क्या है इधर चपटा है, पोल्स पर क्या है चपटा है, लेकिन वही आपको जो है साइड साइड में बल्ज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण, राइट, ये सब रीजन्स माने जाते हैं। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है बट सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, राइट, DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें से जो है स्टेटमेंट दिया गया है और बोल रहा है कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में पूछ रहा है आपका कि कितने स्टेटमेंट इसमें से आपके जो है वो करेक्ट दिए गए हैं। तो फर्स्ट कह रहा है आपका इट वाज फॉर्म पोस्ट कारगिल वार इन 2001, राइट। तो ये सही है आपका, पोस्ट कारगिल वार के बाद जो है 2001 में ये आपका जो है फॉर्मेशन किया गया है, राइट। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो सही हो जाता है। और दूसरा कह रहा है आपका द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एंड डिफेंस मिनिस्टर इज द वाइस चेयरमैन। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि यह जो है आपका डिफेंस में जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, राइट। हाईएस्ट जो है ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसलिए जो है इसके जो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो कौन होते हैं आपके जो है डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। डिफेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, राइट। तो डिफेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। इस प्रकार से जो है सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, राइट। सेकंड मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन, तो इसमें क्या दिया है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा कह रहा है इट डिसाइड्स कैपिटल एक्विजिशन फॉर ऑल 3 सर्विसेज। सही है आपका कि मीन्स जो इंडिया में आपके जितने भी 3 सर्विसेज हैं, राइट, उसको कैपिटल डिसाइड कौन करता है आपका जो है ये आपका जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ही इसको जो है डिसाइड करता है। तो सही है आपका। और कौन कौन से 3 फोर्सेज हैं आपके, आर्मी, नेवी और एयर, राइट, 3 ही फोर्सेज हैं आपके, एज वेल एज द इंडियन कोस्ट गार्ड। और इंडियन कोस्ट गार्ड का भी जो है आपका जो है इसमें कैपिटल जो होता है इसको कौन डिसाइड करेगा, आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है डिसाइड करता है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाता है, 2 स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, राइट। हियर वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 7 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स के बारे में आपका पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट इसमें से जो है आपके करेक्ट दिए गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है यह 3 टाइप के रीफ के बारे में पूछा है आपका। कोरल रीफ जो है 3 टाइप के रीफ के बारे में पूछा है आपका, फ्रिंजिंग रीफ और बैरियर रीफ और आपका एटॉल्स। तो सबसे पहले हम लोग तीनों का डायग्राम ड्रा करते हैं, राइट। ये है आपका कोई आइलैंड है, राइट, आइलैंड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये चारों तरफ आपका क्या है, वाटर है, वाटर है, इसका ये शोर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। ये क्या हो गया आपका फ्रिंजिंग रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, राइट। दूसरा आता है आपका कौन सा, बैरियर रीफ। तो बैरियर रीफ के बारे में हम लोग देखते हैं। बैरियर रीफ आपका क्या होता है कि ये कोई आइलैंड है, राइट, आइलैंड है, और ये क्या है आपका शोर लाइन इसका थोड़ा दूर है, राइट, शोर लाइन इसका दूर है, शोर लाइन इसका दूर है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और यह जो है ज़्यादा डीप में पानी में क्या है आपका मिला हुआ है, पानी में इसको ये बहुत ज़्यादा डीप में जो है ये मिला हुआ है, राइट। और इसका पानी हम लोग देख रहे हैं शोर लाइन से दूर है, राइट। तो ये आपका बैरियर रीफ हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉरी, इसको हम लोग फ्रिंजिंग रीफ बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बैरियर रीफ बोलेंगे, राइट, बैरियर रीफ बोलेंगे, बैरियर रीफ बोलेंगे, राइट। थर्ड आता है आपका एटॉल। एटॉल के बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए एटॉल आपका क्या होता है कि एटॉल सबमर्ज कर जाएगा, राइट, सबमर्ज कर जाएगा, राइट। इसका जो माउंटेन होगा आपका, जो आइलैंड होगा वो सबमर्ज कर जाएगा, सबमर्ज कर जाएगा, राइट। तो ये आपको पानी के अंदर ही मिलेगा। इसका जो है ये आपका जो है इसका जो आपका माउंटेन होगा वो पानी के अंदर ही मिलेगा, आइलैंड जो होगा वो पानी के अंदर ही मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉल्स बोलते हैं, राइट। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अब ये आपका क्लियर हो गया होगा, एटॉल किसको बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ किसको बोलते हैं और बैरियर किसको बोलते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए ए फ्रिंजिंग रीफ इज ए कोरलाइन प्लेटफॉर्म
लाइंग क्लोज टू द शोर एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द मेन लैंड, राइट। तो सही एकदम क्लोज पर ये आपका क्या है, सोर्स के आपके जो है ये लोकेटेड है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फ्रिंजिंग रीफ बोलेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है बैरियर रीफ इज सेपरेटेड फ्रॉम द कोस्ट बाई ए मच वाइडर एंड डीपर चैनल और लगून्स, राइट। तो सही है, जो आपका ये बैरियर रीफ जो है ये आपका ये लगून के द्वारा या फिर जो है डीपर चैनल के द्वारा क्या है, ये सेपरेटेड है आपका किससे, आपका जो है ये शोर लाइन से, कोस्ट से। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। और थर्ड कह रहा है एटोल्स, एटोल्स आर सिमिलर टू बैरियर रीफ, राइट। मीन्स ये बैरियर रीफ के सिमिलर ही है, एक्सेप्ट दैट कि मतलब एक चीज़ को छोड़कर, दैट दे आर सर्कुलर इन शेप इनक्लोजिंग ए सैलो लगून, राइट। तो ये किसको छोड़कर कि देखिए ये सर्कुलर शेप में क्या है कि इनक्लोज किया गया है आपका किससे, ये आपके लगून से, राइट। तो इस प्रकार से थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। दो स्टेटमेंट दिया गया है आपके सामने, उसके बाद बोल रहा है आपका कि कौन सा इसमें से कौन सा जो है ये करेक्ट ऑप्शन दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट इसमें आपका कह रहा है कि द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज अराइविंग इन इंडिया हैव आइदर डिलेड और वीकेंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, राइट। सही है आपका। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में आपका बात कर रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका इंडिया का पार्ट, राइट। ये आपका इंडिया, ये है आपका इंडिया। और ऊपर हम लोग देखते हैं, ऊपर आता है ये आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन, राइट। और ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर रीजन, राइट। और ये आपका राजस्थान वाला पार्ट आ जाता है, राइट। और ये आपका गुजरात वाला पार्ट आ जाता है। तो देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज आपका होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो इधर जाते हैं हम लोग, तो इधर आता है आपका अरब कंट्रीज, राइट। और इधर इसी साइड आपका क्या आता है, मेडिटेरेनियन सी आता है, राइट। मेडिटेरेनियन सी आता है। तो मेडिटेरेनियन सी से आपका क्या होता है विंटर के महीने में, तो ये भी स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है आपका, ये समर में आता है जो है विंटर आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, या फिर आपका आता है कि इसमें विंटर में आता है, राइट। तो समर आपका जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। और राइट आंसर कौन सा होगा आपका जो है ये विंटर में आता है, तो विंटर आपका राइट आंसर होगा, राइट। तो देखिए विंटर में क्या होता है आपका कि जो मेडिटेरेनियन सी है, राइट, यहाँ से आपका जो है मानसूनी हवाएं उठती हैं और इधर आके आपका क्या करती हैं, डिप करती हैं, राइट। जिसकी वजह से जो है आपको इंडिया में ही बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है, राइट। ठंड के महीने में बारिश जो आपको देखने को मिलता है वो है ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ही देखने को मिलता है, राइट। तो इसके बारे में कह रहा है आपका कि द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज अराइविंग इन इंडिया हैव आइदर डिलेड और वीकेंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, राइट। तो सही है कि मीन्स अभी देखा जा रहा है आपका जो है स्टडी किया गया, तो यह देखा जा रहा है कि जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है वो या तो डिले हो जा रही हैं या फिर आपका जो है ये कम आ रही हैं, कुछ साल में देखा गया है। और दूसरा इसका रीजन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग दिसंबर मंथ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैव बीन शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड, राइट। तो सही है आपका कि मीन्स क्या होता है कि ड्यूरिंग विंटर सीजन में क्या होता है कि जो आपके सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, राइट, वो क्या कर रही हैं, शिफ्ट होती हैं आपकी कहाँ पर, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती हैं, राइट। तो सही है, इसी के कारण हमको जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन एरा was a significant geological event that led to the accumulation of oxygen in Earth's atmosphere. What was the primary source of this oxygen, right? कि मीन्स इसका प्राइमरी सोर्स आपका क्या था, तो देखिए इसका प्राइमरी सोर्स आपका क्या था, साइनोबैक्टीरिया था, राइट। साइनोबैक्टीरिया के द्वारा ही जो है हमको यह देखने को मिला था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि रेनफॉल इंटेंसिटी और रीजन के बारे में आपका जो है बात कर रहा है। और इसमें से आपका पूछ रहा है कि हाउ मेनी जो है पेयर्स जो है वो करेक्टली मैच है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है आपका एक्सट्रीम रेनफॉल। तो एक्सट्रीम रेनफॉल आपका जो है ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। सही है कि मीन्स हमको देखते हैं हम लोग कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, ये आपका ईस्टर्न रीजन, इधर हम लोग को एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, राइट। तो सही है। और दूसरा कह रहा है आपका जो हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल के बारे में बात कर रहा है, ये नागालैंड में देखने को मिलता है। तो नागालैंड आपका आता है कहाँ पर, यहाँ पर आपका नागालैंड आ जाता है, राइट। तो हैवी रेनफॉल आपको जो है नागालैंड, यहाँ पर जो नागालैंड है वहाँ पर हमको देखने को मिलता है। सही है। और थर्ड कह रहा है आपका मॉडरेट रेनफॉल। मॉडरेट रेनफॉल जो है आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। तो सही है, वेस्ट बंगाल में आपको जो है ये मॉडरेट रेनफॉल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है आपको। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, राइट। अर्थ क्रस्ट में आपका जो होता है आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट होता है। क्रस्ट मीन्स क्या हो गया आपका, मीन्स हमने बताया था कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब होता है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, देन आफ्टर मेंटल, देन आफ्टर कोर, राइट। ये आपका क्रस्ट हो गया, ये आपका मेंटल हो गया, ये आपका कोर हो गया, राइट। तो ये बोल रहा है आपका कि जो प्राइमरी फोर्स जो होता है आपका, राइट, क्रस्ट में जो होता है आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट होता है आपका, वो किसके कारण होता है आपका, राइट, उसके बारे में आपका बात कर रहा है। तो ये बायंसी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, राइट। बायंसी और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। तो बायंसी आपका क्या होता है, इसके बारे में भी हमने बताया था कि जो अर्थ है आपका वो रोटेट करता है, राइट। तो रोटेट के ही कारण आपका एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं, बायंसी फोर्स बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर। और दूसरा क्या बोल रहा है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पता है कि किसके कारण होता है आपका, जो है ये आपका एल्टीट्यूड के कारण लगता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका जो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, बायंसी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। इसी के कारण क्या होता है आपका आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। थर्ड आता है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट आता है आपका, ये कह रहा है आपका चेन्नई हैज ए हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट with temperatures often exceeding 35 degrees Celsius in summer and milder winters with temperatures around 20 to 25 degrees Celsius, while Hyderabad experiences hotter summers with temperatures reaching 40 to 45 degrees Celsius and slightly cooler winters with temperature around 15 to 25 degrees Celsius, right। तो इसके बारे में पूछ रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द फिनोमिनन, राइट, कि इसके लिए जो है बेस्ट कौन जो है फिनोमिना इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये इसका राइट आंसर आपका पूछ रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम बनाकर समझते हैं। देखिए दो ही रीजन का आपका बात कर रहा है, एक तो आपका जो है वो चेन्नई है, चेन्नई आपका क्या है, तमिलनाडु का राजधानी है। और दूसरा आपका किसके बारे में बात कर रहा है, हैदराबाद के बारे में बात कर रहा है, राइट, हैदराबाद के बारे में बात कर रहा है। तो हैदराबाद और चेन्नई, और कैपिटल किसका किसका इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, राइट। तमिलनाडु की राजधानी आपकी कौन सी है, चेन्नई है, सही है। और हैदराबाद अभी किसका राजधानी है आपका, जो है ये तेलंगाना का राजधानी है, राइट। इसके पहले आपका जो है आंध्र प्रदेश का राजधानी था हैदराबाद। तो अभी जो है आपका आंध्र प्रदेश का अमरावती हो गया है, और जो तेलंगाना आपका जो है न्यू स्टेट बना है उसका कैपिटल राजधानी आपका कौन सा हो गया, हैदराबाद हो गया, राइट। तो दोनों के बारे में बात कर रहा है आपका। तो अब देखिए रीजन से ही आपको जो है आंसर मिल गया होगा। अब हमने मैप ड्रा कर दिया तो आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया होगा। कैसे मिल गया होगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए सी इसका राइट आंसर है। चेन्नई जो है वो क्या करता है कि एक्सपीरियंसेस मैरीटाइम क्लाइमेट, राइट। जो चेन्नई है आपका ये क्या करता है, मैरीटाइम क्लाइमेट, यानी कि ड्यू टू द ओशियन जो है ये क्या करता है, अपना क्लाइमेट फॉर्मेशन करता है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं क्यों, क्योंकि जो है ये आपका कोस्टल रीजन पर लोकेटेड है, कोस्टल रीजन पर लोकेटेड है। वही जब बात की जाती है आपका हैदराबाद को, तो वाइल हैदराबाद हैज ए मोर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, राइट, कि मीन्स हैदराबाद जो है वो आपका क्या है कि कॉन्टिनेंट्स के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो जी इसके वजह से क्या होता है कि ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट से घिरा हुआ है। तो इसी प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रीजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो हिमालय जो आपको देखने को मिलता है उसके बारे में पूछ रहा है आपका कि स्टेटमेंट कुछ दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, राइट। तो उसके बारे में बात कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिमालय आपका यहाँ पर ऐसे पाया जाता है, राइट। तो देखिए फर्स्ट आपका कह रहा है कि दून फॉर्मेशन आर पार्ट ऑफ द लेसर हिमालयन रेंज, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देख सकते हैं आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो दून का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, लेसन हिमालय रेंज पे होते हैं, राइट। तो दून फार्म कैसे होते हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए तो जब नदियाँ निकलती हैं तो आती हैं, तो और क्या ये क्या करती हैं, अपने साथ मिट्टी को काट देती है। काटने की वजह से जहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर दून का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। जैसे कि देहरादून सबसे ज़्यादा फेमस माना जाता है आपका, राइट। तो ये क्यों हुआ है, ड्यू टू द ड्रेन ऑफ रिवर्स के कारण जो है ये दून का फॉर्मेशन हुआ है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देहरादून बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आपको पता हो गया कि जो देहरादून कैसे फॉर्मेशन हुआ है या फिर कोई भी दून कैसे फॉर्म होता है, राइट। तो ड्यू टू द ड्रेन ऑफ वाटर, ड्यू टू द ड्रेन ऑफ रिवर्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि देखिए ड्रेन वाटर जो है वो ड्रेन कहाँ करेगी, राइट, जहाँ पर हाइट सबसे कम होगा, राइट। और सबसे जो सदर्न पॉइंट है आपका माउंटेन का, राइट, वो कौन सा है आपका, ये है आपका कौन सा है, शिवालिक है, राइट, शिवालिक है। तो शिवालिक सबसे जब कहाँ पर, जहाँ पर कम हाइट होगा वहीं पर ना ड्रेन करेंगी नदियाँ, तो वहीं पर दून का फॉर्मेशन होगा। तो शिवालिक में जो है दून का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये कह रहा है लेसर हिमालय में होता है, राइट।
और दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि द कंचनजंगा पीक इज लोकेटेड इन द शिवालिक रेंज, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका जो है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखिए आपका जो कंचनजंगा है, राइट, तो कंचनजंगा आपका कहाँ पर पाया जाता है? ये सिक्किम है, सिक्किम पर पाया जाता है आपका कौन सा? कंचनजंगा पाया जाता है, राइट, कंचनजंगा पाया जाता है, कंचनजंगा पाया जाता है, राइट। तो कंचनजंगा आपका पाया जाता है कहाँ पर? आपका सिक्किम में पाया जाता है, राइट, राइट। तो कंचनजंगा आपको कहाँ पे पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है आपका, राइट। और इसका हाइट कितना है आपका? 8,598 मीटर है, राइट, 8,598 मीटर है आपका। तो इसलिए आपको कंचनजंगा जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? आपका ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है, राइट। तो कंचनजंगा आपका लोकेटेड है सिक्किम में। इसका हाइट आपका कितना हो गया? 8,598 मीटर, राइट। तो इस प्रकार से आपको इसको याद होना चाहिए। और देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, हम लोग क्वेश्चन की क्लैरिटी को आप समझते हैं, राइट। तो हाईएस्ट पीक के बारे में पूछता है, हाईएस्ट पीक के बारे में पूछता है कि भारत का हाईएस्ट पीक कौन सा है, या फिर आपका कौन सा है माउंटेन का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो उसके बारे में अब हम लोग समझते हैं, राइट। तो कई लोगों को यह कन्फ्यूजन बना रहता है, बार बार कन्फ्यूजन बना रहता है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया हिमालय। तो अगर क्वेश्चन आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है आपका? माउंट एवरेस्ट, राइट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपका जो है सबसे हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट कितनी है आपका? 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर, राइट। तो ये आपको पता हो गया, राइट। और दूसरा पूछता है आपका कि सेकंड हाईएस्ट, अगर हिमालय का यही क्वेश्चन में अगर पूछता है कि हिमालय का सबसे हाईएस्ट कौन सा पीक है, राइट, तो आप कौन सा बताएंगे? तो आप कौन सा बताएंगे? इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये इसको हम लोग बताएंगे K2, इसी को गाडविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी हाइट कितनी है आपका? 8,611 मीटर, राइट, 8,611 मीटर आपका कौन सा है? K2, यानी कि गाडविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर आपका लाई है? ये लद्दाख में आपको जो है ये देखने को मिलता है, राइट। तो और यही क्वेश्चन अगर पूछता है कि भारत की सबसे हाईएस्ट पीक, तो भारत की सबसे हाईएस्ट पीक हम किसको बोलेंगे? K2 को ही बोलेंगे, राइट, K2 को ही बोलेंगे, जो कि गाडविन आस्टीन आपका है, राइट। और कुछ लोग बोलते हैं कि K2 जो है ये आपका किसका? चाइना का पार्ट हो गया, राइट। तो डिस्प्यूटेड एरिया है आपका। तो अभी भी आपका जो है ऑफिशियल आंसर की में देखेंगे तो K2 ही आपका राइट आंसर देखने को मिलता है। और भारत की वही सेकंड हाईएस्ट की बात की जाए आपका, तो अभी जो हमने जो है ऑप्शन में पढ़ा है कंचनजंगा जो कि आपका सिक्किम में लाई है, वो आपका हो जाता है सेकंड हाईएस्ट। भारत की अगर बात की जाए तो सेकंड हाईएस्ट भारत की आपकी कौन सी हो जाती है? कंचनजंगा हो जाती है। कंचनजंगा आपका कौन सा हो जाएगा? ये सेकंड हाईएस्ट हो जाएगी इंडिया का कितना है हमने बताया? 8,598 मीटर, राइट। तो देखिए अब क्वेश्चन आपका कितना? 4 क्वेश्चन यहीं से हमारा तैयार हो गया। हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट कितना? 8,848 मीटर। हिमालय की सेकंड हाईएस्ट पीक K2 8,611 मीटर। भारत की सबसे हाईएस्ट पीक K2 कितना? 8,611 मीटर। वही अगर बात की जाए भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक 8,598 मीटर कंचनजंगा, राइट। कहाँ पर लोकेटेड है आपका? सिक्किम में लोकेटेड है, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप लोग, राइट। तो इस प्रकार से हमने देखा जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपका जो है वो रॉन्ग है। और थर्ड कह रहा है इन द वेस्ट द ग्रेट हिमालय रेंज इंड्स एट नंगा पर्वत, राइट। तो उसके बाद जो है ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है कि जो आपका नंगा पर्वत है, आपका नंगा पर्वत जो है आपका वो वेस्टर्न जो है इंड होता है आपका, जिसका आपका ग्रेटर हिमालय का। तो नंगा पर्वत आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर के रीजन में। आपको जम्मू कश्मीर के रीजन में यहाँ पर जो है नंगा पर्वत देखने को मिलता है। ये आपका ग्रेटर हिमालय का यहीं पर आपको जो है इंड होता है। तो इस प्रकार से एक ही स्टेटमेंट सही है आपका, थर्ड वॉल ओनली सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट, राइट। तो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट आपका जो है स्टेटमेंट इसमें आपको कह रहा है कि क्लियर स्काई, calm air, high relative humidity and cold and long nights are ideal condition for the formation of dew, right। तो ये सही है, मीन्स कि ये सब आपके कंडीशन होते हैं ड्यू के फॉर्मेशन के लिए। और दूसरा कह रहा है आपका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू इट इज नेसेसरी दैट द ड्यू पॉइंट इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो होना चाहिए ड्यू के फॉर्मेशन के लिए, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओनली 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, राइट। तो यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया कि ये क्लाइमेट कहाँ पर मिलेगा आपको जो है
वेस्टर्न कोस्टल रीजन पर मिलेगा आपको, वेस्टर्न कोस्टल रीजन पर मिलेगा, राइट। साउथ ऑफ मुंबई, और मुंबई के साउथ देखिए क्लैरिटी ला रहा है आपका, और यही अभी इसमें पूछेगा कि ये कौन सा है, राइट। तो देखिए दिस एरिया रिसीव्स ओवर 300 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द समर, राइट। और ये समर में क्या करता है, 300 सेंटीमीटर से जो है ये ज़्यादा रेनफॉल कवर करता है, राइट। एंड द साउथ वेस्ट मानसून्स अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन, जो कोपेन का क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग, राइट। द एबव मेंशन पैराग्राफ रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन्स। तो ये कोपेन का क्लासिफिकेशन आप 11th क्लास का जब जियोग्राफी पढ़ेंगे तो फर्स्ट जो आपका फिजिकल जियोग्राफी है उसका लास्ट चैप्टर जो है उसमें आपका कोपेन का क्लासिफिकेशन दिया गया है क्लाइमेट का, उससे ये क्वेश्चन आपका जो है ये रिलेटेड है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है कि मानसून टाइप विथ शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन, राइट। तो ये आपका कौन सा रीजन है, ये आपका यही रीजन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, मानसून क्लाइमेट होती हैं, लेकिन जो है ये ठंडी के सही समय में क्या होता है, थोड़ा सा जो है ड्राई मानसून देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इतने समय रिट्रीटिंग मानसून होता है, और रिट्रीटिंग में अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन चालू किया है कि रिट्रीटिंग में क्या होता है, ईस्टर्न साइड में मानसून देखने को मिलता है, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख सकते हैं, इसको पहले हम लोग इरेज करते हैं, राइट। ये कह रहा है आपका कंसीडर द फॉलोइंग प्लैनेट्स। तो देखिए इसके बारे में हम जितना भी टेस्ट सीरीज चालू किए हैं उसमें से प्लैनेट से आपको क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है, राइट। तो देखिए अब यहाँ से आपको इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को भी पता चलता है, राइट। तो कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द प्लैनेट्स गिवन अबव टेक मोर टाइम देन अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन, राइट। कि मीन्स इसमें से आपका कह रहा है कि अर्थ के इसके बारे में हम लोग समझते हैं, देखिए, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द प्लैनेट्स गिवन अबव टेक मोर टाइम देन द अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका सन है, राइट। तो सन के अराउंड क्या होता है कि सभी प्लैनेट जो है वो मूव करते रहते हैं, राइट, मूव करते रहते हैं। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है अर्थ से ज़्यादा टाइम इनमें से कौन कौन लेता है, राइट। तो देखिए अर्थ के बारे में तो सबको पता होगा कि अपना एक जो है ये चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, 365 दिन में, और कितना जो इसका जो है 6 घंटा जो है कंप्लीट करता है, यानी कि 365.25 जो है ये डेज लेता है, राइट। यानी कि 1/4 दिन लेता है आपका, राइट। तो 365 सही 1/4 दिन लेता है, जो आपका ये क्या है, आपका अर्थ है, राइट। और वही जब आपकी बात की जाए जुपिटर की, राइट, तो जुपिटर आपका कितना दिन लेता है, ये आपका 4333 अर्थ डे लेता है, राइट। तो जुपिटर जो है वो आपका जुपिटर ये कितना लेता है, आपका 4333 अर्थ डे लेता है, राइट। 4333 अर्थ डे लेता है आपका, राइट। तो यानी कि यह आपका इससे जो है अर्थ से ज़्यादा ले रहा है, राइट। और दूसरा आता है आपका मार्स। मार्स आपका लेता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है मार्स, राइट। तो मार्स आपका जो है कंप्लीट करता है कितने दिन में जो है अर्थ डे, ये 687 डे में जो है ये आपका एक जो है रिवोल्यूशन कंप्लीट कर पाता है, राइट। एक रिवोल्यूशन ये कितने में कवर करता है अपना जो है, ये 687 डेज में कंप्लीट करता है, राइट, अर्थ डेज में कंप्लीट करता है। और नेक्स्ट जो एग्जांपल यहाँ पर दिया गया वेनस, तो वेनस अपना जो है ये कितने दिन में कंप्लीट करता है अपना, ये वेनस जो है आपका 225 अर्थ डेज में ये कंप्लीट करता है, राइट, अर्थ डेज में ये कंप्लीट करता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो है अर्थ से ज़्यादा कौन कौन सा जो है ले रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं टाइम ड्यूरेशन। तो ये आपका अर्थ हो गया, अर्थ तो 365 दिन में ही जो ये आपका कंप्लीट कर दे रहा है, लेकिन जुपिटर भी आपका जो है ज़्यादा दिन ले रहा है, और मार्स भी जो है ज़्यादा दिन ले रहा है। लेकिन वही वेनस की बात की जाए तो ये कम दिन ले रहा है, और लगभग 100 जो है 40 दिन कम ले रहा है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, मार्स और जुपिटर दोनों ही ज़्यादा जो है अर्थ डेज ले रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यों, ओनली 2। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन मानसून कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो इंडियन मानसून के बारे में पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है ये करेक्ट दिया गया है। तो फर्स्ट आपका कह रहा है द मानसून रेनफॉल हैज ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड विथ डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी, राइट। तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि देखिए इसको हम लोग समझते हैं, राइट। ये क्या कह रहा है कि जैसे कि हम लोग इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये क्या कह रहा है आपका, राइट। तो देखिए इंडिया का एग्जाम्पल ये हो गया आपका, तो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। ये आपका सी हो गया, सी हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सी के नज़दीक अगर जाएंगे हम लोग तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपका रेनफॉल होगा वो कम होगा, रेनफॉल कम होगा क्या। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मानसूनी हवाएं चलेंगी,
और कोस्टल रीजन पर सबसे ज़्यादा बारिश होगा। जिस प्रकार से हम लोग दूर जाते जाएंगे उधर रेनफॉल कम होगा ना, और इधर हम लोग देखते हैं राजस्थान की तरफ तो इधर आपका ड्राई एकदम डिजर्ट ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूर पड़ जाता है और बारिश उतना हो नहीं पाता है, राइट। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नज़दीक में बारिश ज़्यादा होगा और दूर पर जो है ये आपका बारिश कम होगा, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट आपको कह रहा है द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज अमंग द हाईएस्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो सही है कि मीन सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी जो मानसून का देखने को मिलता है वो आपका कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सब माउंटेनियस रीजन्स हैं, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेकंड स्टेटमेंट जो है ओनली करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कह रहा है द कैमूर हिल्स आर सिचुएटेड टू द, राइट। जो कैमूर हिल है आपका वो किस पर सिचुएटेड है उसके बारे में बात कर रहा है आपका। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन है, राइट। तो ये किस पर है? जो है ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड जो है ये आपका देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विथ रेफरेंस टू द सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। तो ये सैलिनिटी के बारे में पूछ रहा है, जो आपका जो है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है आपका इक्वेटोरियल वाटर्स आर हाईली सैलाइन ड्यू टू हाई टेम्परेचर एट द इक्वेटर, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया। इक्वेटर कितने पर होता है? 0 डिग्री पर होता है, राइट। और ये आपका इक्वेटोरियल रीजन हो गया, इसके आसपास का जो रीजन हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल रीजन बोलेंगे, राइट। तो देखिए इक्वेटोरियल रीजन में आपका क्या क्या इसका फीचर क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए इक्वेटोरियल रीजन में आपको क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी कि क्या होगा? इधर आपका बारिश भी ज़्यादा होगा, यानी कि रेनफॉल ज़्यादा होगा। और रेनफॉल ज़्यादा होगा तो देखिए जब रेनफॉल मतलब फ्रेश वाटर जब आपका जो है समुद्र में गिरेगा तो क्या होगा? सैलिनिटी कम ही होगा ना, साल्ट जो कंटेंट है वो तो कम ही हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा है कि इक्वेटोरियल वाटर जो होता है वो हाईली सैलाइन होगा। तो सैलिनिटी ज़्यादा होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है तो सैलिनिटी कम हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा कह रहा है लेक वन ऑफ द मोस्ट सैलाइन वाटर बॉडीज इज लोकेटेड इन द टर्की, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। लेक वन जो है वो सबसे ज़्यादा सैलाइन जो है आपका वाटर बॉडी देखने को मिलता है और ये टर्की में लोकेटेड है, तुर्की में लोकेटेड है। अभी इसका नाम जो है चेंज करके तुर्की भी कर दिया गया है, तो राइट आंसर, और इसलिए भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज में है। तो इस प्रकार से राइट आंसर 19 का आपको कौन सा हो जाता है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यों? ओनली 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। 3 स्टेटमेंट दिए गए, जगह के नाम दिए गए हैं। इसमें से बोल रहा है कौन कौन से आपका सबमर्जेंट कोस्ट हैं, राइट। तो सबमर्जेंट कोस्ट होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लिया जाए आपका। तो ये जो आपका वेस्टर्न कोस्ट है ये आपका क्या है? सबमर्जेंट कोस्ट है। सबमर्जेंट कोस्ट इन द सेंस कि यहाँ पर सी लेवल राइज कर गया और क्या हो रहा है कि कुछ पार्ट जो है वो आपका डिप कर जा रहा है। तो जो डिप कर जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सबमर्जेंट बोलते हैं। और जो आपका राइज हो रहा है, कॉन्टिनेंट जो आपका राइज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इमरजेंट बोल देते हैं। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो आपका जो वेस्टर्न घाट है वो सबमर्ज्ड कोस्ट है और जो आपका ईस्टर्न घाट है ये आपका इमरजेंट कोस्ट है। तो इसीलिए जो है यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वाई नेचुरल पोर्ट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, राइट। तो वेस्टर्न पार्ट पर इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये आपका क्या है? सबमर्जेंट कोस्ट है, राइट। सबमर्जेंट कोस्ट है, राइट। तो इसमें से आपको बोल रहा है कि 3 यहाँ पर जगह का नाम दिया गया है और बोल रहा है कि कितने जो है ये सबमर्जेंट कोस्ट है, राइट। तो ये तीनों न्यूज में हाईलाइटेड टॉपिक्स थे, इसलिए तीनों ही आपके जो है सबमर्जेंट कोस्ट है, राइट। तो इस प्रकार का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको कह रहा है विथ रेफरेंस टू द कावेरी रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो कावेरी रिवर के अकॉर्डिंग में इसका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है इट राइजेज इन ब्रह्मगिरी हिल्स, राइट। तो सही है आपका जो है ये ब्रह्मगिरी हिल्स से जो है ये आपका ओरिजिनेट करता है। और ब्रह्मगिरी रिवर जो हिल है आपका वो कहाँ पर लोकेटेड है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये कर्नाटका है आपका, कर्नाटका से ये आपका ओरिजिनेट होता है ब्रह्मगिरी हिल से, सही है। और दूसरा कह रहा है इट कवर्स द स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी, राइट। तो सही है, ये क्या कहाँ कहाँ पर आपका कवर करता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये कर्नाटका से निकलता है आपका, राइट, और ऐसे आता है और ये कहाँ कहाँ पर आता है आपका? केरला में भी आता है, राइट, और तमिलनाडु में आता है आपका, और पुदुचेरी में भी आता है, और फाइनली ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है इट थ्राइस फोर्क्स इनटू द 2 स्ट्रीम्स एंड reunites forming the islands of Srirangapatnam, Shiv Samundaram and Srirangam,
राइट। तो यह भी आपका सही है कि मीन्स ये जो है इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा कि मीन्स ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, उसमें से बोल रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्रीज आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है आपका कि कितने जो है आपके मेंबर्स हैं वो बायोफ्यूल अलायंस के, राइट। तो देखिए अब हम लोग बायोफ्यूल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में समझते हैं, राइट। तो देखिए रिसेंटली आपका क्या हुआ था, G20 का मीटिंग हुआ था। G20 का मीटिंग कहाँ पर हुआ था, आपका इंडिया में हुआ था, राइट। इंडिया में आपका G20 का मीटिंग हुआ था। तो इसी में यह कॉन्सेप्ट लाया गया कि मीन्स बायोफ्यूल अलायंस का कॉन्सेप्ट लाया गया कि मीन्स हम लोगों को क्या करना चाहिए, बायोफ्यूल बनाना चाहिए, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है किस पर, पेट्रोल पर आपका जो है इसको क्या किया जाए, कम किया जा सके, राइट। तो इसके लिए क्या हुआ कि कई कंट्रीज ने जो है सहमति प्रदान की, जिसमें जो है आपके G20 के आपके जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने सहमति प्रदान की, यानी कि 19 कंट्रीज हैं इसमें आपके, और एक यूनियन था, राइट। तो देखिए अब G20 से आपके कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं उसको भी हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाते हैं, राइट। तो देखिए एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट बार बार देता है कि G20 में कितने कंट्रीज हैं, राइट। तो हमको पता है 19 कंट्रीज हैं प्लस एक आपका जो है यूरोपियन यूनियन, एक यूनियन था, राइट। लेकिन जब आपका होस्ट किया गया 2023 में आपका इंडिया में, तो इसमें एक और यूनियन जो है ये आपका प्लस कर दिया गया, अफ्रीकन यूनियन भी इसमें जो है आपका शामिल हो गया था, राइट। तो इस प्रकार से अभी जो बात किया जाए तो वो जो है 21 देखने को मिलता है, जिसमें से 19 कंट्रीज हैं प्लस 2 आपका जो है वो आपका यूनियंस देखने को मिलते हैं, राइट। तो उसके बाद देखिए अब जो आपके फाउंडिंग मेंबर्स इसमें कौन कौन से थे, राइट। तो देखिए इसमें जो है आपके 19 मेंबर्स थे प्लस आपके जो है 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। तो फाउंडिंग मेंबर्स इन द सेंस फाउंडिंग मेंबर्स होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फाउंडिंग मेंबर का मतलब ये होता है कि जितने समय फॉर्म हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रहा है फॉर्मेशन के समय ही जितने मेंबर्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स बोलते हैं, राइट। तो इसमें से कौन कौन से आपके जो फाउंडिंग मेंबर थे, वो इंडिया, USA और ब्राज़ील जो है ये फाउंडिंग मेंबर थे, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाता है कि ओनली 3 इसका राइट आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द जनरल अब्सेंस ऑफ लाइटनिंग ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ द मानसून सीजन, राइट। तो इसके बारे में आपका बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा आपका जो है वो कह रहा है कि अब्सेंस होता है आपका लाइटनिंग ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ द मानसून सीजन, राइट। तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मानसून क्लाउड्स आर मेनली स्ट्रेट फॉर्म क्लाउड्स एंड लाइटनिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद कन्वेक्टिव क्लाउड्स, राइट। कन्वेक्टिव क्लाउड्स इन द सेंस कि मीन्स जो कन्वेक्शन के कारण जो है फॉर्मेशन हो रहा है क्लाउड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव क्लाउड्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज, राइट। माउंटेन रेंजेस दिए गए हैं, उसमें से बोल रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द एबो माउंटेन रेंजेज आर फोल्ड माउंटेन्स। तो इसमें से कौन से जो है आपका फोल्ड माउंटेन्स के पार्ट हैं। तो फोल्ड माउंटेन कब फॉर्म होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। देखिए जब क्या होता है आपका कॉन्टिनेंट्स का क्या होता है आपका जो है कॉन्टिनेंट कोलाइड करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है आपका जो है फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, राइट। तो उसी के बारे में आपका पूछ रहा है कि कितने जो है इसमें से फोल्ड माउंटेन के पार्ट हैं, राइट। तो देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मीन्स 3 जो है स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है। कौन कौन सा है, राइट। तो देखिए इसमें से आपका बोल रहा है कि कितने जो है स्टेटमेंट इसमें जो दिए गए हैं आपका, इसमें से कौन कौन से फोल्ड माउंटेन है, राइट। तो अल्प जो है आपका यूरोपियन का पार्ट है, राइट। तो और ये है आपका एक फोल्ड माउंटेन है। एंडीज हमको पता है कि साउथ अमेरिका में आपका पाया जाता है, और ये नाजका प्लेट जो है यहाँ पर सबडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है आपका एंडीज पर्वत यहाँ पर देखने को मिलता है। चिले, पेरू ये सब रीजन्स में इसको देखने को मिलता है, और ये आपका क्या है फोल्ड माउंटेन है। लेकिन यही जो बात किया जाता है सियरा नेवादा का बात किया जाता है, तो ये आपका क्या है एक फॉल्ट माउंटेन है, राइट। फॉल्ट माउंटेन है। तो इस प्रकार से जो है थर्ड स्टेटमेंट आपका जो है वो रॉन्ग हो जाता है। और अपलेशियन माउंटेन जो है ये आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ये भी आपका एक क्या है आपका फोल्ड माउंटेन है, राइट। तो इस प्रकार से 3 स्टेटमेंट आपका सही है, तो ओनली 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपका पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट जो है इसमें से आपके करेक्ट दिए गए हैं, राइट। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें आपका कह रहा है कि इट इज ए यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट साइंस बॉडी, राइट। कि मीन्स क्या क्या आपका यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट साइंस बॉडी है क्या, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये है आपका यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट साइंस बॉडी नहीं है, बल्कि ये आपका क्या है एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, राइट। क्या है आपका इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, राइट। इंटर
गवर्नमेंटल बॉडी है, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द बुसान आउटकम डॉक्यूमेंट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स ये आपका जो है इस्टेब्लिश किया गया था बुसान आउटकम डॉक्यूमेंट के द्वारा। थर्ड कह रहा है कि ऑल मेंबर्स स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर एलिजिबल फॉर द IPBES, राइट, कि मीन्स इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, राइट। तो जितने भी आपके यूनाइटेड मेंबर्स हैं वो एलिजिबल हैं आपके IPBES में मेंबरशिप में, राइट। तो सही है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। इस प्रकार से राइट आंसर इज द सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग हिल्स इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, राइट। नॉर्थ से साउथ आपको क्या करना है, हिल्स को क्या करना है, फॉर्म करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग मैप को बनाते हैं, राइट। तो ये आपका जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, ये आपका हो गया राजस्थान का रीजन, राइट, और इधर आ जाएगा आपका गुजरात का पार्ट, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है इंडिया का मैप आता है। तो सबसे ऊपर अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, इधर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर आता है आपका कौन सा, पीर पंजाल, राइट। तो इधर आपका पीर पंजाल हो गया, तो पीर पंजाल आपका दिया गया है, राइट। तो ये हो गया आपका पीर पंजाल, राइट। उसके बाद दूसरा यहाँ पर कह रहा है कैमूर रेंज के बारे में। तो कैमूर आपका यहाँ पर लोकेटेड है, कैमूर यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया कौन सा, कैमूर रेंज हो गया, राइट। और नेक्स्ट आपका बात कर रहा है सतमाला हिल्स के बारे में, राइट। सतमाला माउंटेन आपका देखने को मिलता है इधर महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको जो है ये सतमाला हिल्स देखने को मिलता है, राइट। तो आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर नॉर्थ से साउथ में लोकेट करना है, राइट। तो सबसे नॉर्थ में आपका कौन सा है, पीर पंजाल। तो इस प्रकार से सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो है आपका कौन सबसे नॉर्थ में पड़ता है, कैमूर हिल्स, राइट। तो यानी कि दूसरा पड़ जाएगा आपका। उसके बाद आता है आपका सतमाला हिल्स, राइट। तो फर्स्ट आएगा, तो 3, 2, 1 राइट आंसर हो जाएगा, 3, 2, 1 डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रेड विंड्स, राइट। तो ट्रेड विंड्स के बारे में आपका जो है पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है वो करेक्ट है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रेड विंड्स, राइट। तो ट्रेड विंड्स के रिगार्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये सबसे पहले ये कह रहा है आपका कि ये ट्रेड विंड्स आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। ये आपका 0 डिग्री है, ये इक्वेटर है आपका, और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में जो है ये आपका पाया जाता है, राइट। तो देखिए ट्रेड विंड्स जो होते हैं इधर आपका जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है, राइट। इसके ऊपर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फ्लो करता है, राइट। ऐसे फ्लो करेगा ये आपका ट्रेड विंड्स, राइट। और वही जब बात किया जाता है सदर्न रीजन में तो साउथ ईस्ट आपका जो है ये ट्रेवल करता है, साउथ ईस्ट ट्रेवल करता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दीज आर वेस्टर्ली विंड्स। तो ये वेस्टर्ली है क्या, ये तो ईस्टर्लीज हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाता है, राइट। और दूसरा आपका कह रहा है दे आर ह्यूमिड एंड वार्मर इन द एरियाज ऑफ देयर ओरिजिन, राइट, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जहाँ पर ये ओरिजिन होता है आपका वहाँ पर क्या होता है, आपका वार्मर होता है क्या। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए जहाँ पर इसका ओरिजिन होता है वहाँ पर ये स्टेबल होता है, और ये क्या होता है आपका जो है ये आपका वार्मर नहीं होता बल्कि कोल्ड होता है। लेकिन ये धीरे धीरे जहाँ पर ये कन्वर्ज कर रहा है आपका यहाँ पर वार्मर होता है, राइट। तो यहाँ पर ये आपका वार्मर होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ना कि जो है ओरिजिन पर जो है ये आपका वार्मर होगा, राइट। थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स आर एसोसिएटेड विथ हैवी प्रेसिपिटेशन, राइट, राइट। थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि कह रहा है स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स आर एसोसिएटेड विथ हैवी प्रेसिपिटेशन, राइट। तो स्ट्रांग जो ट्रेड विंड्स होंगे वो आपके जो है लेस प्रेसिपिटेशन करेंगे, लेकिन वही जो आपका वीक ट्रेड विंड्स होंगे वो हाई प्रेसिपिटेशन करेंगे, राइट। तो आपका वीक ट्रेड विंड्स जो होते हैं वो आपका हाई प्रेसिपिटेशन करते हैं। इस प्रकार से थर्ड स्टेटमेंट भी आपको रॉन्ग हो जाता है। और फोर्थ स्टेटमेंट आपका कह रहा है द साउथ ईस्ट एशियन मानसून इज ए सीजनल मॉइस्चरल लेडन ट्रेड विंड्स, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है, ये जो आपका दिया गया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओनली 1 राइट आंसर है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरली इन्फ्लुएंस द टेक्सचर और द साइज ऑफ मिनरल गेन्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, राइट। तो इसमें से आपको पूछ रहा है कौन सा जो है राइट आंसर है, राइट। तो 28 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी इसका राइट आंसर है। रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द मोल्टन मटेरियल जो होता है वही आपका जो है होता है कि टेक्सचर ऑफ द साइज ऑफ मिनरल जो है वो आपका इग्नियस रॉक का उसको ये आपका जो है फॉर्म करता है, राइट। तो इग्नियस रॉक और आपका सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक इसको भी हमने जो है डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया था।
देखिए एक इग्नियस रॉक आपका क्या होता है कि इग्नियस रॉक जो होता है वो दो टाइप का होगा। एक तो आपका इंट्रूजिव रॉक्स होगा। इंट्रूजिव रॉक्स क्या होता है, जिसका ग्रेनुलर पार्टिकल्स जो है वो आपके बड़े होते हैं, मीन्स इन साइड ऑफ द अर्थ अगर फॉर्म हो जा रहा है, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इंट्रूजिव रॉक्स बोलते हैं। वही आपका आउटसाइड ऑफ द अर्थ जो है फॉर्म हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजिव रॉक्स बोलते हैं, राइट। तो ये तो हो गया बात है आपका किसका, इग्नियस रॉक का, राइट। और फर्दर इसका क्या होता है, आपका इरोजन होता है ड्यू टू द विंड और ग्लेशियर वाटर, किसी भी कारण क्या होता है आपका जो है ये आपका इरोजन करता है, राइट। इरोजन करके क्या होता है कि जब ये आपका रॉक बनाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं, राइट। और इसी पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर जब लग जाता है और फर्दर एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, राइट। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 29, राइट, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं, कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है स्टॉर्म डैनियल रिसेंटली सीन इन द न्यूज काज्ड फ्लड इन, राइट। जो स्टॉर्म यहाँ पर देख रहे हैं, स्टॉर्म डैनियल जो आया हुआ था, राइट, वो उसके बारे में पूछ रहा है आपका कि वो फ्लड किया था कहाँ पर, जो है इसमें से जो है हम लोगों को फ्लड देखने को मिला था स्टॉर्म डैनियल के कारण, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं, या इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी, की मीन्स लीबिया में जो है इसके कारण फ्लड देखने को मिला था आपका। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट, राइट। तो ये बोल रहा है आपका कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट आपका कह रहा है लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ रेनफॉल इज द रेनफॉल रिकॉर्डेड ओवर ए पर्टिकुलर रीजन फॉर ए गिवन इंटरवल एवरेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड लाइक 30 ईयर्स और 40 ईयर्स 50 ईयर्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। और सेकंड कह रहा है कि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ऑफ ए मानसून इज द फोरकास्ट ओवर ए पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 15 ईयर्स टू 25 ईयर्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, राइट। तो देखिए सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग क्यों है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो जो आपका WMO है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, राइट, ये डिसाइड करता है कि क्या होता है कि अगर जो आपका फोरकास्टिंग होता है, राइट, फोरकास्टिंग होता है किसी भी मानसून का, तो वह सॉरी कि देखिए ये क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं किसी भी मानसून का, तो वह 30 दिन से लेकर किसी भी मानसून के आने तक का जो पीरियड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज फोरकास्ट बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो है सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ओनली इज द राइट आंसर, कि आपका 30 का ए आपका राइट आंसर है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपको कह रहा है मून और डिस्क्रिप्शन के बारे में दिया गया है, राइट। इसमें से बोल रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच, राइट। इसमें से कितने पेयर्स जो है वो आपके करेक्टली मैच है उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 को देखते हैं। इसमें से बोल रहा है आपका मून दिया गया है और डिस्क्रिप्शन दिया है, इसमें से आपको बोल रहा है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है सुपर मून क्या होता है कि जब ये होता है अकर्स व्हेन ए फुल मून, या फिर फुल मून को ही न्यू मून भी बोला जाता है आपका, तो ये भी पता होना चाहिए, राइट। फुल मून दे या फिर न्यू मून दे कोइंसाइड विथ इट्स एपोजी पॉइंट, राइट, की मीन्स ये जब क्या करता है आपका एपोजी पॉइंट से क्या करता है, कोइंसाइड करता है, राइट। तो ये एपोजी पॉइंट से नहीं बल्कि किससे आपका जो है पेरिजी, राइट, पेरिजी पॉइंट से जो है अब क्या करता है आपका जब कोइंसाइड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एपोजी दिया गया है, एपोजी नहीं है, अगर पेरिजी होता तो सही हो जाता। दूसरा कह रहा है आपका ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है, अकर्स व्हेन द मून इज टोटल लूनर एलिप्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि जो ब्लड मून है वो अकर्स करता है कब, जब मून जो है टोटल लूनर एलिप्स होता है, राइट। और थर्ड आपका कह रहा है कि ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है, सेकंड फुल मून विथ इन ए सिंगल कैलेंडर मंथ, राइट। तो थर्ड भी सही है आपका। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। 31 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दो स्टेटमेंट सही है, राइट। और इसका सुपर मून आपका क्या होता है, उसके बाद ये ब्लड मून क्या होता है, ब्लू मून क्या होता है, तो इसको हमने जो है जियोग्राफी वाला जो लेक्चर दिया गया है MCQ के माध्यम से, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं पूरे जियोग्राफी का जो आपका सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए, उसको हम MCQ के माध्यम से कवर कर रहे हैं टोटल 6 लेक्चर में। तो जिसका हमने जो है फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने जो है इसको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। रिवर्स दिए गए हैं और उसके ट्रिब्यूटरी दिए गए हैं। फर्स्ट का रहा है वर्धा। वर्धा किसका है, पेनगंगा का ट्रिब्यूटरी, सही है। महानदी शिवनाथ, सही है। दामोदर आपका बाराकर, सही है। कावेरी आपका भवानी। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी चारों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं
गुजरात डिक्लेरेशन 2023 विच वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, राइट। जो गुजरात आपका जो है डिक्लेरेशन न्यूज में था, वो पूछ रहा है कि इसमें से किससे रिलेटेड था, राइट। तो ये आपका है ट्रेडिशनल मेडिसिन से जो है ये आपका रिलेटेड था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रोपोस्फेयर, राइट। तो ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, इसको हमने कई बार बताया है ट्रोपोस्फेयर के बारे में, कि आपका अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर होता है, राइट। और एटमॉस्फेयर को कई पार्ट में डिवाइड किया गया, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, देन आफ्टर आपका आता है मेसोस्फेयर, देन आफ्टर आता है आपका थर्मोस्फेयर, देन आपका आफ्टर आता है आपका कौन सा एक्सोस्फेयर आता है, राइट। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके बारे में आपका पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो ये आपका ट्रोपोस्फेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट कह रहा है आपका द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर चेंजेज एट ए पॉजिटिव लैप्स रेट, राइट। तो सही है, पॉजिटिव लैप्स रेट आपका ये होता क्या है, इसके बारे में भी हमने बताया था। पॉजिटिव लैप्स रेट इन द सेंस कि अब हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज इन हाइट, अगर हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है ऑल वेदर फेरेमिना लाइक साइक्लोन, रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म्स ETC आर कन्फाइंड टू दिस लेयर, सही है कि मैं जितने भी हमको वेदर फिनोमेना देखने को मिलता है, ये किस में देखने को मिलता है, ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को मिलता है, सही है। तीसरा कह रहा है आपका द टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज नियरली कांस्टेंट, राइट। तो सही है, ट्रोपोपॉज आपका कहाँ पर पाया जाता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका ट्रोपोस्फेयर, ये है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसकी जो बाउंड्री होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, इसके बाद क्या हो जाता है आपका इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा था, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर 3 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट जो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, राइट। पेयर्स दिए गए हैं, सैटेलाइट है और प्लेनेट है, इसके बारे में पूछ रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन एबव आर करेक्टली मैच, राइट। इसमें से कौन कौन से जो करेक्टली मैच है उसके बारे में पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 का ये कह रहा है आपका फोबोज। तो देखिए फोबोज, अब मार्स जो है आपका वो दो आपका क्या है कि मीन्स 2 स्मॉल मून से बना हुआ है आपका, फोबोज और डेमोज, राइट। फोबोज और डेमोज का बना हुआ है। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही है, राइट। दूसरा कह रहा है आपका गैनीमाइड, राइट। तो गैनीमाइड किसका बना हुआ है आपका जो है, ये जुपिटर जो है इसका इससे फॉर्म हुआ है, और सैटर्न किससे आपका टाइटन से फॉर्म हुआ है। तो ये इंटरचेंज कर दिया, इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओनली 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्लासिफाइड एज सदर्न माउंटेन विथ टेम्परेट फॉरेस्ट, दीज आर फाउंड इन द अपर रीचेज ऑफ द नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी हिल्स, कालाकाडू, मुंदाथुरई एंड कन्याकुमारी in the states of Tamil Nadu and Kerala. The introduction of alien planet species and frequent fires have threatened their existence. Recently, the forest type has been in the news due to the issue of its classification. Which of the following best described by the passage given above? Right? कि मीन्स ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा इसमें से जो है ये किसको बेस्ट सूटेबल जो है ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। तो ये राइट आंसर है किसका, आपका 16 फॉरेस्ट जो है ये आपका देखने को मिलता है इन सभी रीजन्स में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका कह रहा है कि इसमें भी आपका एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें बोल रहा है कि बेस्ट सूटेड आंसर जो है वो कौन सा हो सकता है। तो कह रहा है द जनरल एलिवेशन रेंजेज बिटवीन 700 से 1000 मीटर, राइट। तो ये आपका जो है 700 से आपका जो है 1000 मीटर तक जो है इसका आपको जनरल एलिवेशन देखने को मिलता है, राइट। तो उसके बाद कह रहा है कि द मीन सी लेवल एंड इट स्लोप्स टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शंस. Most of the tributaries of the river Yamuna have their origin in the region, and eastern extension is formed by the Rajmahal Hills, to the south of which lie a large reserve of mineral resources in the Chota Nagpur Plateau. In the west, its extension can be seen as far as Jaisalmer, right. तो राइट आंसर कौन सा है आपका, सेंट्रल हाईलैंड जो बीच वाला पार्ट देखने को मिलता है वही आपका जो है ये आपका बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि रिवर और ओरिजिन स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा रिवर जो है वो किस स्टेट में आपका जो है इसका ओरिजिन देखने को मिलता है उसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है आपका, फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है आपका कि इसमें से कितना जो है वो करेक्टली मैच है इसके बारे में पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट आपका कह रहा है कि
मिंटडू जो है मेघालय सही है, बराक मणिपुर सही है, तीजू नागालैंड सही है, गोमती आपका त्रिपुरा। तो इस प्रकार से चारों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 39। राइट, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, ये कह रहा है आपका विच टाइप ऑफ फॉल्ट रिजल्ट्स फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन ऑफ रॉक्स कॉजिंग वन ब्लॉक टू मूव अपवर्ड रिलेटिव टू द अदर। राइट, तो इसमें से पूछ रहा है आपका कौन सा राइट आंसर है आपका, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आपका रिजर्व फॉल्ट जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40। राइट, क्वेश्चन नंबर 40 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू द ओशियन करेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, तो ओशियन करंट के बारे में दिया गया है और बोल रहा है कितने स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। राइट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग आंसर देखते हैं। कह रहा है आपका विथ रेफरेंस टू द ओशियन करेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, तो ओशियन करंट के रिगार्डिंग ये पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट इसमें से जो है आपका करेक्ट है। फर्स्ट कह रहा है आपका लेब्राडोर करंट इज ए कोल्ड ओशियन करंट फ्लोइंग फ्रॉम द आर्कटिक ओशियन साउथ अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको सही है, क्योंकि लेब्राडोर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि लेब्राडोर जो है आपका आर्कटिक ओशियन से लेके ऐसे आपका साउथ ईस्ट जो है ये आपका कनाडा में देखने को मिलता है, और ये आपका कौन सा है, कोल्ड करंट है। राइट, तो ये आपका क्या हो गया, लेब्राडोर हो गया। राइट, तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा आपका कह रहा है कुरुशियो करंट नॉर्थ फ्लोइंग वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान इन द पैसिफिक ओशियन। राइट, तो कुरुशियो के बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, तो कुरुशियो आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं, हमने वर्ल्ड मैप बनाने का प्रयास किया, यहाँ पर ग्लोब, वो भी विथ ग्लोब बनाया हमने, तो इसमें हम लोग इंडिकेट कर करके समझेंगे। राइट, तो कुरुशियो के बारे में कह रहा है आपका कुरुशियो करंट है नॉर्थ फ्लोइंग वार्म करंट है। राइट, तो कुरुशियो जो है वो आपका नॉर्थ में फ्लो कर रहा है और ये एक आपका वार्म करंट है। राइट, तो सही है, कुरुशियो आपका किधर से किधर फ्लो करता है, कुरुशियो आपका यहाँ से ऐसे ऐसे जो है ये आपका इक्वेटर से निकलता है और ऐसे जो है आपका जापान के साइड से ऐसे आपका गुजरता है, और ये आपका क्या है, ये आपका एक वार्म करंट है। राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुरुशियो। राइट, तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका जो है वो सही है। राइट, नेक्स्ट आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 ये कह रहा है आपका द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट दैट फ्लोज फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूरोप। राइट, तो आपका जो है थर्ड स्टेटमेंट भी सही है आपका, क्योंकि हमारा जो गल्फ स्ट्रीम होता है, गल्फ स्ट्रीम आपका जो है यह एक का आपका वार्म करंट है और आपका जो है गल्फ रीजन में ओरिजिनेट होता है, और ये जो है ईस्टर्न पार्ट के आपके किसमें जो है ये आपका वेस्टर्न पार्ट के यूरोप में जो है आपको इधर देखने हुए मिलता है। राइट, तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है। और फोर्थ आपका कह रहा है कि अगुलहास करंट इज ए वार्म करंट फाउंड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। राइट, तो ये आपका अगुलहास के बारे में पूछ रहा है आपका, तो ये भी आपका क्या है, एक वार्म करंट है। राइट, और ये ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में जो है मिलता है। राइट, तो ये भी सही है आपका जो है अगुलहास यहाँ पर देखने को मिलता है, ये भी आपका इक्वेटर से निकलता है और ये एक वार्म करंट है, इस प्रकार से फ्लो करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगुलहास बोलते हैं। राइट, तो इस प्रकार से जो है ये करंट के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछते ही रहता है, इसलिए हमने मैप को ड्रा कर दिया ताकि डीप में जो हम लोग समझ सकें। राइट, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिए गए हैं। राइट, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड साइट्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता एज एन अल्टरनेटिव टू द कुनू नेशनल पार्क। राइट, कि मीन्स इसका अल्टरनेटिव जो है कि इसको रखा गया है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उसको जो है यहाँ पर जो है अल्टरनेटिव के रूप में रखा गया है चीता को इंट्रोडक्शन के लिए। राइट, तो इसलिए ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस रिगार्डिंग डेल्टा फार्मेशन। तो डेल्टा फार्मेशन के रिगार्डिंग ये जो आपका दिया गया इसमें से बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द डेल्टा फार्मेशन। राइट, तो इसमें से कितने कंडीशंस हैं जो फेवरेबल हैं आपके डेल्टा को फॉर्म होने के लिए। तो सही है, हाई सेडिमेंट लोड ऑफ द रिवर, की मीन्स रिवर में क्या होना चाहिए, हाई सेडिमेंट का लोड होना चाहिए, जिसके कारण से क्या होगा, आपका डेल्टा का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सही है। दूसरा कह रहा है टर्बुलेंट वेव्स नियर द माउथ ऑफ द रिवर। राइट, कि मीन्स रिवर के माउथ पर क्या होना चाहिए, टर्बुलेंट वेव होना चाहिए, तभी डेल्टा का फॉर्म होगा। सही है। तीसरा कह रहा है आपका कि यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को हम लोग डीप में देखते हैं। 42 का फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, हाई सेडिमेंट जो है लोड होना चाहिए रिवर में, तो वो क्या करेगा, डेल्टा का फॉर्मेशन करेगा। राइट,
लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट आपको वो रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है? क्योंकि कह रहा है टर्बुलेंट वेव नियर द माउथ ऑफ द रिवर, राइट। तो देखिए जहाँ पर मान लीजिए रिवर का माउथ है, रिवर का ये माउथ है, राइट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्बुलेंट वेव आ रहा है, बहुत ज़्यादा वेव आ रहा है, राइट। तो ये डेल्टा को फॉर्म होने देगा क्या? नहीं फॉर्म हो देगा। क्यों? क्योंकि वेव क्या करेगा, वो तोड़ देगा डेल्टा को। अगर बनेगा भी तो तोड़ देगा, क्योंकि वेव आ रहा है, राइट, तो तोड़ देगा और ये जो है डेल्टा जो होगा वो पानी में चला जाएगा नीचे, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाता है। और थर्ड कह रहा है सैलो कोस्टल वाटर, सही है, सैलो कोस्टल वाटर होना चाहिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होना चाहिए, तभी जो है क्या होना होगा वहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो डिपॉजिट होते होते जो है वो आपका डेल्टा फॉर्म करेगा, सही है। और फोर्थ कह रहा है मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ द रिवर, कि मीन्स बहुत से डिस्ट्रीब्यूटरीज भी यहाँ पर क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं, तो भी जो है डेल्टा फॉर्म होगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग वेस्टवर्ड अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन हाउ डज योर कैलेंडर डेट चेंज, राइट। तो ये कह रहा है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन में हम लोग क्या करते हैं, अगर वेस्टवर्ड जाते हैं, राइट, ये कह रहा है आपका वेस्टवर्ड जाते हैं हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन से, तो कैलेंडर जो है वो कैसे चेंज होगा उसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछा है, राइट। इट मूव्स 1 डे अहेड, राइट, 1 डे अहेड होगा आपका। अगर हम लोग क्या करते हैं कि जो है हम लोग किधर जाते हैं, वेस्टवर्ड जाते हैं, राइट, राइट। तो देखिए ये हमने जो है ड्रा कर दिया, इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं, राइट। ये आपका मान लीजिए इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, राइट। तो ये आपका कह रहा है कि इंटरनेशनल डेट लाइन से अगर हम लोग क्या करते हैं, वेस्टवर्ड जाते हैं, राइट, वेस्टवर्ड जाते हैं, यानी कि वेस्ट आपका किधर है आपका, ये तो इधर ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर हम लोग इधर इस साइड वेस्ट की साइड हम लोग मूव करते हैं, तो ये क्या होगा आपका कि 1 डे आगे होगा, इधर हम लोग जाएंगे तो +1 डे हो जाएगा, राइट, इधर +1 डे हो जाएगा और इधर जो है -1 डे हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपको कह रहा है आईओडी के बारे में बात कर रहा है, इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो इसके बारे में बोल रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है, यानी कि कौन सा जो है वो आपका रॉन्ग है, राइट। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट कह रहा है आपका इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई डिफरेंसेज इन द सी सरफेस टेम्परेचर्स बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न इंडियन ओशियन, राइट। तो सही है ये, कि मीन्स इंडियन ओशियन डाइपोल का मतलब क्या होता है कि जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है क्या आपका जो है इंडियन ओशियन डाइपोल में, मीन्स इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन आपका कौन सा हो गया, बे ऑफ बंगाल इधर हो गया और इधर अरेबियन सी, राइट। इसमें जब टेम्परेचर का डिफरेंस देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईओडी बोलते हैं, राइट, सही है आपका। और फर्स्ट आपका सेकंड कह रहा है निगेटिव आईओडी कैन लीड टू increased rainfall and atmospheric convection over the eastern Indian Ocean, Indonesia and the northern Australia, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है कि ये क्या कह रहा है आपका, देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट आपका जो है ये सही है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला कि नॉट करेक्ट, कौन सा नॉट करेक्ट है, राइट। तो अब सेकंड स्टेटमेंट को हम लोग समझते हैं, राइट। क्या कह रहा है कि निगेटिव आईओडी आपको कब होता है, कि मीन्स देखिए कैन लीड टू द इंक्रीज्ड रेनफॉल एंड द एटमॉस्फेरिक कन्वेंशन ओवर द ईस्टर्न इंडियन ओशियन, राइट। ईस्टर्न इंडियन ओशियन की मीन्स यहाँ पर अगर हम लोग क्या हो कि बारिश बहुत ज़्यादा हो तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि इंडोनेशिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, निगेटिव आईओडी बोलेंगे, राइट। निगेटिव आईओडी क्यों बोलेंगे, देखिए अब जो आईओडी भी होता है इंडियन ओशियन डाइपोल, ये भी आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव आईओडी और एक होता है निगेटिव आईओडी, राइट। तो पॉजिटिव आईओडी हम लोग कब बोलेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए अगर इसमें आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, इसमें आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉजिटिव आईओडी बोलेंगे, राइट, पॉजिटिव आईओडी बोलेंगे। और इसी में आपका टेम्परेचर कम हो जा रहा है, इधर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, निगेटिव आईओडी बोल देंगे, राइट। तो वही कह रहा है कि इसमें कि मीन्स यहाँ पर जो है ये टेम्परेचर कम हो गया, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, निगेटिव आईओडी बोल रहे हैं, राइट। क्यों इधर टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि इधर बारिश ज़्यादा हो गया, तो सही है आपका, राइट। तो इस प्रकार से जो है पूछा कौन सा नहीं करेक्ट थे, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, राइट। कि मीन्स अर्थ के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बोल रहा है आपका कि कुछ टर्म दिया गया है जैसे कि वालबार, रोडिनिया और पेनोसिया है, राइट। ये किसको रेफर कर रहे हैं, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो ये किसके रेफर कर रहे हैं आपको, एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट्स, राइट। कि मीन्स इसके पहले जो है आपका सुपर कॉन्टिनेंट्स थे, एग्जिस्ट करते थे डिफरेंट पॉइंट्स पर अर्थ के हिस्ट्री पर, राइट। तो इसको ये हम लोग क्या बोलते थे, डिफरेंट टर्म जो है ये आपका रिलेट कर रहा है।
राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका कह रहा है इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ वीविंग इन द वर्ल्ड। दिस स्टाइल ऑफ वीविंग फ्रॉम नागालैंड वाज showcased at Crafts Bazaar during G20 summit. Dramatic color combinations, bold patterns, and striking minimalist geometric motifs mark this form. Most of the patterning is done in geometric designs, except for the Wavier cells of the O tribe, which have hand-painted central band depicting tigers, बाइसन, क्रस्ट, स्पीयर्स एंड रूस्टर्स, राइट। तो इसके बारे में बोल रहा है आपका कि कौन सा पैसेज जो है इसमें से जो है किसके बारे में बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, लायन लूम वीविंग। वीविंग जो होता है इसीलिए जो है वीविंग जो है वर्ड जो है ये बार बार आ रहा है, राइट। तो वीविंग वर्ड से ही आप जा सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, लायन लूम वीविंग, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोर्सेज अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ विंड, राइट। मीन्स इसमें से कौन कौन सा जो है फोर्सेज डिस्क्राइब कर रहा है मूवमेंट ऑफ विंड के बारे में, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है कि इन द मूवमेंट ऑफ विंड द कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि देखिए जो आपका कोरियोलिस फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है ये आपका एक्ट करता है, ना कि पैरेलल। तो इसलिए जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। पैरेलल मतलब कि ऐसे होना, राइट, और परपेंडिकुलर मीन्स कि ऐसे, राइट। तो ये परपेंडिकुलर होता है आपका ग्रेडियंट फोर्स के। तो फर्स्ट इसलिए आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन एंड द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स द रिजल्टेंट विंड इज नोन एज द जियोस्ट्रॉपिक विंड, राइट। तो सही है कि मीन्स अगर क्या होता है कि बैलेंस नहीं हो पाता है फ्रिक्शन फोर्स का और आपका जो है ग्रेडियंट फोर्स का और आपका कोरियोलिस फोर्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रॉपिक विंड बोलते हैं। तो सही है सेकंड स्टेटमेंट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ओनली। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अल्बिडो वैल्यूज, राइट। तो देखिए ये हमने जितना भी टेस्ट सीरीज चालू कराया है उसमें हमको एल्बिडो का कंसेप्ट जरूर देखने को मिला है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्यों समझते हैं, क्योंकि देखिए 2023 में भी अल्बिडो के ऊपर आपको जो है ये क्वेश्चन देखने को मिला था प्रीलिम्स में। आपका 2023 में भी इस पर एक क्वेश्चन आपको बना हुआ था, राइट। तो देखिए अल्बिडो आपका क्या होता है कि मीन्स रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ सनलाइट, कि मीन्स ये आपका क्या है, सन है और ये आपका क्या है, अर्थ है, राइट। तो क्या हो रहा है कि सनलाइट आ रहा है, राइट। तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है विदाउट एब्जॉर्बिंग बाई अर्थ, राइट। मीन्स अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, डायरेक्ट जो है क्या कर रहा है आपका कि रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा आपका, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स होंगे वहाँ पर जो है हमको सबसे ज़्यादा एल्बिडो देखने को मिलते हैं, राइट। और सबसे कम कहाँ पर देखने को मिलेगा आपका, जहाँ पर वाटर होगा वहाँ पर वो जो है सबसे कम एल्बिडो देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए सनलाइट वाटर में पेनिट्रेट करके बहुत नीचे तक चला जाएगा, राइट। तो इसलिए ये यानी कि क्या हो गया, ये एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए जो है सबसे लो हमको वाटर में देखने को मिलता है। और सबसे हाईएस्ट हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये जहाँ पर हमको जो है ग्लेशियर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, आइस वगैरह देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसलिए जो है देखिए अब इसको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। सबसे ज़्यादा हमको बताया कहाँ पर देखने को मिलेगा, आइस और स्नो पर देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा होगा, राइट। तो 3 सबसे पहले आ जाएगा। फिर जो है हमने बताया कि उसके बाद कहाँ पर आएगा, साइरस क्लाउड्स में आएगा। उसके बाद क्लाउड जो होते हैं आपके क्लाउड में आएगा, राइट। उसके बाद आता है कौन सा कि सैंड में देखने को मिलेगा, उसके बाद सैंड में देखने को मिलेगा। और सबसे कम हमने बताया कि इसमें जो है पानी में देखने को मिलेगा, वाटर में देखने को मिलेगा, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको कह रहा है द टर्म ब्रेंट लाइन इज ऑफन सीन इन द न्यूज रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ब्रेंट लाइन, राइट। तो ब्रेंट लाइन के बारे में आपका बोल रहा है कि कौन सा जो है ये राइट आंसर है, राइट। तो इसका डी इसका राइट आंसर है। इट इज ए कर्व दैट डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू द इकोनॉमिकली रिच नॉर्थ एंड पुअर साउथ, राइट। मीन्स ये लाइन है एक आपका, ये क्या करता है आपका इकोनॉमिकली रिच नॉर्थ एंड साउथ को ये क्या करता है, डिवाइड करता है, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, राइट। तो आपका सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है आपका कि कौन सा जो है ये करेक्ट नहीं है, राइट। तो
तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी जो है इसका राइट जो है, द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज मोर देन द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ट्रॉपिकल से कम होता है यहाँ पर, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। तो इस प्रकार से हमने जो है 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, राइट। तो और 50 जो बचे हुए हैं आप, तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़कर वहाँ से डाउनलोड करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, राइट। तो इस प्रकार से हमने जो है टोटल सॉल्व कर लिया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो लेक्चर्स आने वाली होंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी, इसलिए जो है सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी, राइट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल लेकिन जाके आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पूरा जो है PDF सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की यह वीडियो हो गया, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग टोटल जो है विजन का आपका जितने भी आपके टेस्ट सीरीज हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 365 है उसको भी सॉल्व करेंगे, तथा जो भी आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं UPSC के लिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पूरे UPSC के जर्नी को हम लोग कवर करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगी वो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।